नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। हरियाणा का दिन भर का तमाम अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत आज करेंगे चुनावी अपडेट के साथ। हरियाणा पंचायत चुनावों के पहले चरण की आज से शुरुआत हो गई है। आज जो हरियाणा के 9 जिलों में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए वोटिंग हो रही है, जबकि पंचायतों के पंच और सरपंचों के लिए वोटिंग 2 दिन बाद यानी 2 नवंबर को होनी है। सुबह से ही आज लोग हरियाणा के इन 9 जिलों में मतदान केंद्रों पर नजर आए हैं। पहले चरण का मतदान 9 जिलों के 61 ब्लॉक में 1453 सीटों के लिए हुआ है। इनमें 1278 पंचायत समिति सदस्य और 175 जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान हुआ है। आज शाम 6 बजे तक यानी अब से कुछ देर बाद तक ये वोटिंग चलेगी। पहले चरण में शामिल 9 जिलों में भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर के कुल 61 ब्लॉक शामिल हैं। मतदान के लिए 9 जिलों में 6019 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 49,67,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरपंच और पंच के लिए 2 नवंबर को ये चुनाव होना है। पंचों और सरपंचों की मतगणना मतदान के दिन ही होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों की मतगणना राज्य के बाकी जिलों में चुनाव खत्म होने के बाद एक साथ कराई जाएगी। तो हरियाणा के 9 जिलों में आज पहले चरण में जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए वोटिंग हुई है। तमाम इंतजाम इस दौरान मतदान को लेकर नजर आए हैं और लोग भी बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए आगे आए हैं। 2 दिन बाद 2 नवंबर को इसी बीच पंच और सरपंच के लिए भी वोटिंग होगी और इधर झज्जर में भी आज मतदान को लेकर लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। प्रथम चरण के लिए झज्जर जिले में जिला पार्षद और पंचायत समिति के लिए है मतदान जारी है। आप देख पा रहे हैं कि सुबह से ही लोग हैं अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए हैं, वो लगातार आ रहे हैं। इस वक्त हम डीगल में हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव डिम्पी पहलवान है। सर, कैसा मतदान चल रहा है और किन मुद्दों को लेकर मतदान चल रहा है यहाँ पे? मतदान बिल्कुल साफ सुथरा चल रहा है। हमने अपने मत का प्रयोग किया है अभी, और यहाँ पूरे गांव का सर्व समिति से एक ही कैंडिडेट था, अमित लावत, और लगभग मेरे को तो लग रहा है 100% ही गांव का चुनाव अमित की उसमें है। और सभी शायद जो बाहर निकल रहे हैं ऐसे मतदान को बताते नहीं, लेकिन लोग सब खुश होकर निकल रहे हैं। सभी एक पूरा गांव इस चुनाव को अपना चुनाव मान के अपना खुद का चुनाव मान के इस चुनाव को लड़ रहा है। और ये लड़का अच्छा काम कर रहा है। इन्होंने जैसे गांव में भारत केसरी का दंगल या और सामूहिक कामों में अच्छा काम करता है। और ये गांव का पूरे गांव का एक ही उम्मीदवार है, इसलिए एक तरफा ही माहौल यहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किसान यूनियन के महासचिव डिम्पी पहलवान थे, जो कि कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक मतदान है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी है, लेकिन किसी तरह की कोई दिक्कत सामने वो आ नहीं रही है। और डीगल का ये मतदान केंद्र है जिसमें महिलाएं भी हैं, लगातार पुरुष भी हैं जो अपने मतों का इस्तेमाल करें। और आपको बता दें कि कुल 18 वार्ड झज्जर में है। और जो डीगल गांव की अगर मैं आपको बताऊं तो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है। और इस गांव में 11,264 कुल मतदाता हैं जो अपने मतों का इस्तेमाल है। और अब वोटिंग की 4 अलग अलग तस्वीरें आपको हरियाणा की दिखाते हैं। भिवानी, पंचकुला, नूंह और नारनौल की ये 4 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों के लिए वोटिंग हुई है। पंचकुला में शांतिपूर्वक और पारदर्शी ढंग से मतदान करवाने के लिए तमाम इंतजाम नजर आए हैं। खंड रायपुर रानी, मोरनी और पिंजौर के मतदान केंद्रों पर भी इस दौरान लोग वोटिंग के लिए पहुंचे। यहां कुल 183 पोलिंग स्टेशंस पर 1,27,000 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करते दिखे हैं। वहीं नारनौल, नूंह और अन्य तमाम जिलों में भी आज वोटिंग के लिए लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। हम ये कह बस शांति तो खूब प्रेम, बहुत सारे वोट भुगताओ, प्रेम से ही सारा इलेक्शन करो और भाईचारा कामयाब रखो, सारे वोट भुगताओ। तो कैसा लग रहा है आपको, आज आपने पहला वोट पोल किया है? बढ़िया लग रहा है, सारा काम माहौल ठीक है। तो वोटरों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। खूब उत्साह वोट है, सारे वोट डालेंगे, पूरी करेंगे सारी बातचीत, पूरे वोट डालेंगे सारे और प्रेम से सारे वोट भुगतवाएंगे। तो बंगाल आगे शांति बनाए रखा है, भाईचारा पहले है। और वहीं महेंद्रगढ़ जिले में भी आज शांतिपूर्वक तरीके से और धीमी रफ्तार के साथ हालांकि मतदान शुरू हुआ। प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला महेंद्रगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 691 बूथ बनाए गए हैं। इन पर 760 पोलिंग पार्टियां लगाई गई हैं। जिले में कुल 781 प्रत्याशी मैदान में हैं और जिला परिषद के लिए 170 प्रत्याशी, जबकि पंचायत समिति के लिए 611 उम्मीदवारों में मुकाबला है।
जिला परिषद के लिए पुरुष 92 और 78 महिलाएं और पंचायत समिति के लिए 369 पुरुष और 242 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के प्रधान और मतदाता बंसीलाल यादव ने बताया कि मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग वोटिंग के लिए आगे आ रहे हैं। के अंदर बहुत सा उत्साह है और बहुत उमंग है। अभी तो काम का वक्त है, महिलाएं घरों के अंदर खाना बना रही है, इस वजह से यहाँ थोड़ा सा रस कम दिखाई दे रहा है। लेकिन जो जो समय बढ़ेगा यहाँ लोग बहुत जमा हो जाएंगे। यहाँ करीब करीब 1700 की वोटर लिस्ट है, तो आप 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद देखोगे तो ये पूरा प्रेशर वोटरों से भरा मिलेगा आपको। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मेरे को ये वोट करके बहुत संतुष्टि हो रही है कि मैं अपनी संतुष्टि से किसको वोट दूंगा, क्या दूंगा, मैं ये सोच के आया था, पर अब मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। वोट डालने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और उधर जींद में 2 गांव के लोगों ने इन चुनावों का आज बहिष्कार किया है। चाबरी और भिड़ताना गांव के लोगों ने वोटिंग से किनारा कर लिया और प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए लोगों ने वोटिंग का ये बहिष्कार किया है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए आज यहां पर वोटिंग हुई, जिसका यहां के लोगों ने बहिष्कार किया। पिछले लगभग 2 महीनों से नेशनल हाईवे 352A पर रास्ते की मांग को लेकर यहां पर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 25 गांव के किसान चाबरी गांव के पास लगातार धरना दे रहे हैं और आज 2 गांव से किसी भी ग्रामीण ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। इन गांवों से किसी ने चुनावों के लिए नामांकन भी नहीं किया है। वहीं पोलिंग पार्टियां यहां बूथ पर मतदाताओं का दिन भर इंतजार ही करती नजर आई। नाम किशन है। अच्छा, चाबरी में आज वोट क्यों नहीं डाल रहा है? कोई वोट डालने नहीं आ रहा गाँव में क्या? ये तो गांव ने बंद कर दिया काम, दोनों गाँव में चाबरी ने रहती बिरतान ने, और कोई वोट नहीं दे रहा, ना कोई फार्म भरेगा। क्या कारण है, क्या मांग है? यह मांग रोड की है, रस्ते की मांग से। रास्ता कौन दिन दे रोड पे? ये नेशनल हाईवे 352 है। हाँ, रास्ता न मिलने से क्या दिक्कत हो रही है? क्या परेशानी? दिक्कत तो जाए साहब, एक तो हमारे खेत में ओले कर दिया, जब एक में काम में नहीं आओगा तो फिर हम क्या कराएंगे? तले का काट दे कोई दिखा ले, तले पानी भरे हैं। अंडरपास में? अंडरपास में अंडरपास नहीं चाहिए। अंडरपास कौन चाहिए? ऊपर का दो। तो फिर आज कोई नहीं वोट डालना है? कोई नहीं डालना सर। यहाँ अभी हम सुबह 7 बजे से बैठे हुए हैं और अभी तक कोई वोटर यहाँ नहीं आया है। तो टीमें तैयार हैं अपनी तरफ से? तैयार है, प्रशासन की तरफ से भेज दी गई है। दोनों टीमें 42 नंबर बूथ, 43 नंबर 2 बूथ है और सब लोग हम तैयार बैठे हैं। कोई वोट आएगा तो वोट करवाने के लिए बैठे। तो क्या सूचना आ रही है गाँव वालों की तरफ से? प्रोटेस्ट कर रहे थे अभी तक तो कोई सूचना वोटिंग की नहीं है, बाकी तो गाँव का फैसला है। उन लोगों ने जो करना वो करेंगे, उनकी अपनी डिमांड है, सरकार को सुननी चाहिए जो भी, लेकिन हम अपने काम के लिए तैयार हैं। और उधर झज्जर जिले के 754 बूथों पर 5,88,000 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिला परिषद के 18 वार्ड और ब्लॉक समिति के 135 वार्डों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्लॉक समिति के झज्जर जिले के 7 खंडों में 137 वार्ड है, जिनमें से 2 वार्डों के ब्लॉक समिति सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदाताओं का कहना है कि गाँव के विकास के लिए उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। इस बार मतदान प्रतिशत भले ही कम हो, लेकिन मतदाता काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। वोट जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ, और वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालने की, इसका अधिकार है वोट डालने का। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है और गांव की समस्या ऐसे को डालो जो गांव में काम करवाए। जल का है, नाली नूलियाँ हैं, साफ होना चाहिए, सब है घर का। ये जो भी गाँव है ये साफ रहना चाहिए। हम बस मतदान के लिए पहुँचे तो लोगों से अपील करना चाहेंगे कि सभी आए और यहाँ पर मतदान करें, क्योंकि मतदान ही आपका हक है जो आपको अपने कार्य करवाने में हेल्प करेगा। ये तो हमें क्या पता, ये तो जो चुन के आएगा, हम अपनी तरफ से तो सही उम्मीदवार चुनेंगे, पर वो हम अब तो किसी न किसी को तो हमको देना है, पर हम ये सोचते हैं जो भी उम्मीदवार बने वो अच्छा बने और हमारे गाँव की भलाई के लिए। जिसमें कंट्रोल यूनिट में थोड़ी सी समस्या थी, कंट्रोल यूनिट को हमने चेंज कर दिया। बैलेट उसमें नहीं उठा रहा था वो, तो कंट्रोल यूनिट हमने रिप्लेस कर दी और जो फॉल्टी कंट्रोल यूनिट थी वो मतदान केंद्र पे रहेगी, ताकि जब वोट की काउंटिंग हो तो वहाँ पर वो उसके जो वोट उसके अंदर रखे हुए थे, वोट पोल रखे थे, उसकी भी काउंटिंग हो सके। एक बार फिर आपका स्वागत है। पंचायत चुनावों की हम बात कर रहे हैं। खबर अब सिरसा से, जहां पर जिला परिषद वार्ड नंबर 6 से बिजली मंत्री रंजीत चौटाला के बेटे गगनदीप का नामांकन रद्द हो गया है। वार्ड नंबर 6 से ही इनेलो नेता अभय चौटाला के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं। परिषद के नियमों के तहत किसी भी उम्मीदवार का वोट उनके अपने वार्ड में होना जरूरी है, इसके चलते गगनदीप का नामांकन रद्द हुआ है। इस बात की जानकारी गगनदीप चौटाला के पिता और कैबिनेट मंत्री
चौधरी रंजीत चौटाला ने दी है। उन्होंने बताया कि अब खारिया निवासी राजकुमार को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है और राजकुमार के प्रचार में आज रंजीत चौटाला ने वार्ड नंबर 6 के कई गांवों का दौरा कर उनके पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की है। हमें एक अनुरोध है कि अगर आप म्यूनिसिपल एरिया में बिहार में नहीं है तो आप कराओ, उसका वोट साबित था इसके में। अब उसके लिए हमारे राजकुमार जी नैन है, खारिया बड़ा गाँव है, एक तरफा गाँव उसका मिलेगा। मैं उस गाँव में पिछली बार 2800 और वहीं महेंद्रगढ़ के गांव खतौदड़ा में सरपंच पद के उम्मीदवार के लापता होने का मामला सामने आया है। इस दौरान नाराज ग्रामीणों ने यहां प्रदर्शन करते हुए चुनाव का बहिष्कार कर दिया। मतदान के बहिष्कार की सूचना पाकर एसपी विक्रांत भूषण ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण तुरंत प्रत्याशी को ढूंढ कर लाने की मांग पर अड़ गए। ग्रामीण मतदान केंद्र के बाहर टेंट लगाकर बैठ गए और चुनाव का बहिष्कार करने लगे। सुबह 6 बजे हमने मॉक पोल किया। उस टाइम कुछ एजेंट और गांव के आदमी शामिल थे और हमने उन सब के हस्ताक्षर करवाए और मॉक पोल करके सारी मशीन वगैरह सब चेक करवाई। लेकिन 7 बजे, पौने 7 बजे कोई भी वोट डालने के लिए आया, क्योंकि मतदान का सुबह 7 बजे था। 6 बजे मॉक पोल का था, हमने मॉक पोल करवा दी। कुछ एजेंट प्रेजेंट थे, गाँव के लोग भी प्रेजेंट थे और जहाँ ये सारे कर्मचारी उपस्थित थे, लेकिन वोट डालने कोई नहीं आया, नहीं हुई, पोलिंग नहीं हुई। बड़ी बात है, पर जो आप कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं, मैं परिवार से अभी भी मिला हूं और मैं थाने पे भी मैं उनके परिवार से मिला हूं। किसी ने कोई रंजिश, किसी पे आरोप अभी नहीं लगा। सर, जिस तरह से आपके परिजनों से भी बातचीत हुई है, जो मतदान का इन्होंने बहिष्कार किया, उसके लिए ये राजी हो पाएगा? देखिए, मैं सिर्फ अपील कर सकता हूँ, मैं किसी को ज़बरदस्ती ना ही वोट देने या नहीं देने के लिए मैं कोई नहीं होता कहने वाला। और उधर यमुनानगर में भी आज 669 बूथों पर मतदान हो रहा है और ईवीएम के जरिए यहां भी वोट डाले जा रहे हैं। यमुनानगर में 18 जिला परिषद और 142 ब्लॉक समिति के सदस्यों के लिए मतदान हो रहा है। 5000 कर्मचारी मतदान के लिए यहां पर लगाए गए हैं और यमुनानगर में 5,14,000 मतदाता वोट कर रहे हैं। वहीं जिला परिषद की 18 सीटों पर 147 उम्मीदवार हैं और इसी तरीके से 142 ब्लॉक समिति की सीटों पर 556 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 669 बूथों में से 101 संवेदनशील और 126 अति संवेदनशील हैं। हर बूथ पर पुलिस कर्मचारियों के साथ साथ सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। उत्साह मुझे आज के चुनाव में बहुत कम नजर आ रहा है। जैसे कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव है, सरपंची का चुनाव है, जो 2 दिन बाद है, जो सरपंच का है, उसके साथ अगर ये चुनाव होता तो बहुत ज्यादा उत्साह होता। लेकिन आज उत्साह नहीं है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि गाँव में जो सरपंच का चुनाव है उसमें लोग, सारे उम्मीदवार पूरी तरह से जोर लगाते हैं और उसके साथ जब मतदाता बूथ पर आ जाता है तो वो वोट 3-4 वोट डाल कर जाता है। लेकिन आज कोई ऐसा उत्साह नहीं है। वोट पोलिंग बहुत कम % रहेगा, बहुत डाउन रहेगा आज वोट %। विकास के नाम से वोट दिया हमने और जैसा कि गांव में पार्टीबाजी के हिसाब से तो विकास नहीं हुआ है। आगे देखते हैं किस हिसाब से वोट का होगा और आगे हिसाब से देखते हैं भी कैसे विकास करते हैं। स्वास्थ्य और लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए पढ़ाई और साथ में क्या बोलते हैं इसको, सुरक्षा और जैसे कि बस सर्विस बच्चों के लिए नहीं है यहाँ पर गांव में। ये मुद्दा भी मेन है और गांव की सफाई के लिए। और चुनावी हलचल के बाद कुछ और खबरों का रुख करेंगे। खबर अब गुरुग्राम से, जहां पर पालम विहार इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान धर्मेश के तौर पर हुई है। दरअसल सेक्टर 22 पालम विहार का रहने वाला 40 वर्षीय धर्मेश एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में था और तभी अज्ञात बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। बहरहाल मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जाँच अब शुरू कर दी है। ये रात्रि के समय सूचना प्राप्त हुई थी कि गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। जो मौके पर पहुंचकर पता किया गया तो धर्मेश नाम के व्यक्ति थे, जिनकी गोली मारकर अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी है, जिस बारे में आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।